मॉर्निंग बेटा। आज हिंदी लिटरेचर की क्लास है। इसमें हम थके पाँव उपन्यास के विषय में पढ़ेंगे। थके पाँव उपन्यास के लेखक श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। यह उपन्यास 1963 में पहली बार प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में भगवती चरण वर्मा जी ने मध्यवर्गीय परिवार से जुड़े व्यक्ति की समस्याओं को पेश किया है और उसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को किन किन परिस्थितियों से, मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। उनका जीवन क्या है, ऐसे ही गुजर जाता है, आर्थिक विपन्नता में गुजर जाता है, लेकिन वह अपना ज़रूरत का जो चीज़ें हैं, सामान है, वह भी पूरा नहीं कर पाते। इसमें नारी के विषय में बताया है भी यदि आज की नारी सुशीला और माधुरी जैसी होगी तो घर में कभी भी क्या है अलग नहीं होंगे। ठीक है, वह परिवार को जोड़ कर रखेंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने पढ़ी लिखी नारी के बारे में भी कहा है। जो सुशीला है वह क्या है, एक पढ़ी लिखी नारी है। पढ़ी लिखी होने के कारण जब उसके पति बीमार हो जाते हैं तो घर में क्या है पैसा नहीं होता, तो वह क्या है ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। पढ़ लिख कर क्या है हम अच्छे बुरे की पहचान करने लगते हैं। जब माया का विवाह क्या था, एक दहाजू लड़की के साथ किया जा रहा था, तो उसने साफ साफ मना कर दिया और एक्टर बनने के लिए चली गई। ठीक है बेटा, जो कहानी का आरंभ है वह क्या है, केशव के टूटे थके हतोत्साहिश मतलब जिसमें उत्साह ना हो। ठीक है, होने से शुरू होता है। जब कहानी उपन्यास की कहानी स्टार्ट होती है तो कोई केशव को कैसा दिखाया गया है, थका हारा, ज़िंदगी से निराश दिखाया गया है। केशव जो अब क्या है 50 वर्ष का हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं, सिर के आधे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। वह क्या है अपने जीवन के संघर्ष से घबराया हुआ है, टूटा हुआ है और अपने बीते समय को याद करता है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो पता ही है हमें, उसे झुर्रियाँ आ जाती हैं, बूढ़ा हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन वह इससे अतिरिक्त अपनी ज़िंदगी से ठीक है लगातार क्या कर रहा था, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। संघर्ष करते करते वह अब क्या है टूट चुका है, हार चुका है, ज़िंदगी से निराश हो चुका है और बीते हुए समय को याद करता है। इसके बाद जो सारी कहानी है फ्लैशबैक के रूप में कही गई है, स्टार्टिंग से कही गई है। ठीक है, अब केशव के जन्म से लेकर है ना, जब मतलब कैसे मतलब बड़ा हुआ वो, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी के पल बिताए, कौन कौन से उसके जीवन में मुश्किलें आई। ठीक है, कैसे मतलब उसका परिवार बढ़ता गया। ठीक है, इन सब का वर्णन होगा। केशव के पिता रामचंद्र किसी प्राइवेट कंपनी में 50 रुपये मासिक वेतन पाने वाले क्लर्क थे। मासिक मतलब महीने की तनख्वाह, मंथली पे। ठीक है, उस समय क्या था 50 रुपये में भी क्या हो जाता था, गुजारा हो जाता था। लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम खड़े खड़े 50 रुपये खर्च जाते हैं। केशव के पिता क्या थे, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनकी जो मासिक आमदन है वह कितनी है, 50 रुपये है। महीने की आमदन मंथली पे कितनी थी, 50 रुपये। और उनके बच्चे कितने हैं, 4। उनमें से केशव क्या है, सबसे बड़ा है। पिता ने मैट्रिक पास करते ही उसका विवाह कर दिया। उसकी पत्नी माधुरी देवी क्या थी, एक अच्छी स्त्री थी। ठीक है, सम्मान देने वाली स्त्री थी। जैसे ही उसका विवाह हुआ उसने क्या किया, घर आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया। ठीक है, वह कामकाज में क्या थी, कुशल थी, तभी तो संभाल लिया उसने। केशव ने जब बीए 3rd डिवीज़न में पास किया तो घर में खुशियाँ मनाएगी। आज तो फर्स्ट आ जाए तभी नहीं कुछ बनता, लेकिन उस समय क्या था, जो 3rd डिवीज़न में भी पास होता था तब भी क्या थी, खुशियाँ मनाई जाती थी। क्लर्क बनने के लिए परिवार का एक और सदस्य क्या हो गया, तैयार हो गया।
केशव को अपने भाई रमेश और सुरेश, उसकी बहन सुधा की पढ़ाई चालू रखने के लिए, नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ी। मतलब क्या थे, जो मतलब केशव के कितने भाई बहन थे? 4 भाई बहन थे। बड़ा था, है ना। बड़ा होने के कारण क्या था, उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेवारियां थी। उसे अपने भाई बहनों को पढ़ाना भी था, है ना। इसलिए उसे क्या करना पड़ा, जगह जगह नौकरी ढूंढने के लिए जाना पड़ा। जब उसे यह पता चला कि उसे नौकरी मिल गई है तो उसे एक खुशखबरी भी मिली कि वह बाप बनने वाला है। ठीक है। केशव के कितने भाई बहन हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा केशव, उससे छोटा रमेश, सुरेश और बहन सुधा। उसकी बहन भी क्या थी, विवाह करने के लायक हो चुकी थी, विवाह करना था, है ना। उस केशव की बहन सुधा का जो विवाह था 4000 दहेज देने की शर्त पर तय हुआ था। ठीक है। केशव की जो आर्थिक हालत थी क्या थी, अच्छी नहीं थी। तो मतलब उन्होंने क्या किया, दोनों बाप बेटे, केशव भी और रामचंद्र भी, ठीक है, उसके विवाह के लिए क्या करने लगे, धन जुटाने लिए, धन इकट्ठा करने लगे। केशव को लगा कि उसकी शिक्षा केवल इसलिए है वह क्या करे, नौकरी करे, बैल की भांति गृहस्थी की गाड़ी को ढोए। उसने क्या है, क्लर्क के घर में जन्म लिया है, उसके भाग्य में वही क्लर्क की वर्दी है। जैसे तैसे करके केशव की बहन सुधा का विवाह हो गया। विवाह के कारण उनके ऊपर क्या है, काफ़ी कर्ज भी चढ़ गया। ठीक है। उस समय कितना, 4000 भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। उसके ऊपर क्या तनख्वाह कितनी थी, 100 रुपये, 125 रुपये। ठीक है। इतना कर्ज उतारना भी क्या था, मुश्किल था। जीवन क्या है, इसी तरह चलता रहा। ठीक है। जो केशव का छोटा भाई था वह क्या बन गया था, रमेश एक अफसर बन गया था। अब वह दिल्ली में रहने लगा था। उसने क्या किया, अपने परिवार से नाता तोड़ लिया। यदि वह अपने परिवार के साथ रहता, उसे भी क्या थी, परिवार की जिम्मेवारियां उठानी पड़ती, पैसा देना पड़ता। इसलिए उसने क्या किया, वहाँ चला गया, अपने परिवार से नाता तोड़ लिया। उससे छोटा भाई सुरेश क्या था, क्लर्क नहीं बनना चाहता था। उसने भी क्या किया, जब बीए की तो घर छोड़ दिया। ठीक है। इतने में क्या हो गया, उसके थोड़े समय बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और गृहस्थी का सारा बोझ किसके ऊपर आ गया, केशव के ऊपर। अब उसे सिर्फ 25 रुपये की क्या मिली थी, तरक्की मिली थी। उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई थी, 25 रुपये की हुई थी। और वह क्या बन गया था, वह क्लर्क से हेड क्लर्क बन गया था। उस दिन घर में सभी ने खुशी मनाई। उधर केशव का अपना परिवार भी क्या था, बढ़ने लगा था। उसके कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। ठीक है। केशव के कितने बच्चे थे, 5, 3 लड़के 2 लड़कियां। और केशव के कितने भाई बहन थे, 4। ठीक है। 3 भाई 1 बहन, 4 भाई बहन थे। नेक्स्ट बेटा, केशव का बड़ा बेटा का नाम क्या है, मोहन। वह क्या था, एमए में पढ़ रहा था। केशव को उससे क्या थी, बहुत ही आशाएं थी भी यह क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करेगा। वह उसे क्या था, अफसर बनाना चाहता था। यदि वह अफसर बन जाता, जो घर की हालत है वह क्या हो जाती, ठीक हो जाती। ठीक है। इसलिए वह उसे क्या बनाना चाहता था, क्लर्क बनाना चाहता था। अपनी तरह क्या है, क्लर्क नहीं बनाना चाहता था, अफसर बनाना चाहता था। वह क्या, उसे अफसर बनाना चाहता था, अपनी तरह क्लर्क नहीं बनाना चाहता था। तरक्की मिलने के 15 दिन बाद ही केशव ने अपने बड़े बेटे मोहन की शादी तय कर दी। जब उसे तरक्की मिली, ठीक है, वह क्लर्क से क्या बना, हेड क्लर्क बना। तब क्या किया उसने, 15 दिनों बाद जो गलती मतलब क्या थी, उसके पिता ने की थी। ठीक है। वही गलती किसने की, केशव ने की। ठीक है। केशव की जो शादी थी छोटी आयु में हो गई थी। उसने भी क्या किया, जब अभी मोहन क्या था, पढ़ रहा था, उसने शादी कर दी। यदि मतलब क्या था, उसे कुछ बनने के बाद, अफसर बनने के बाद शादी करता तो घर की हालत ठीक रहती। ठीक है।
बेटी की शादी पढ़ाई करते समय ही कर दी, जिस कारण मोहन पीसीएस परीक्षा में पास तो हो गया लेकिन चुना नहीं गया। जो पहले 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, जो सीरीज़ होती है उसमें आते हैं, है ना, जो पहले नंबर होते हैं, जितनी पोस्टें निकाली होती हैं, यदि उस मोहन का नाम उसमें आ जाता तो वह क्या हो जाता, अफसर बन जाता। पास तो कर लिया लेकिन वह अफसर बनने के लिए चुना नहीं गया। इसके बाद उसने क्या किया, LLB पास करके वकालत शुरू कर दी, लेकिन उसकी वकालत भी क्या है, चली नहीं। मजबूर होकर उसे क्या करनी पड़ी, 120 रुपये की नौकरी करनी पड़ी। ना चाहते हुए भी क्या बन गया, क्लर्क बन गया। वह भी क्या है, क्लर्क नहीं बनना चाहता था, अफसर बनना चाहता था, पढ़ाई भी होशियार था, ठीक है। यदि उसका विवाह ना होता तो वह PCS के एग्ज़ाम में क्या आता, मतलब चुना जाता, ठीक है। लेकिन विवाह होने के कारण वह अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान ना लगा सका, PCS के एग्ज़ाम में ना चुना जा सका, ठीक है। मोहन से छोटा भाई क्या था, किशन। वह क्या था, पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, वह गैर जिम्मेदार था, आवारा था, ठीक है। उस ओवरऑल BA भी, मतलब उसने इतना बड़ा हो गया, ठीक है, अभी तक क्या था, BA भी नहीं कर सका था, 22 साल का हो चुका था, उसकी अभी तक क्या थी, BA भी नहीं हुई थी। मोहन से अधिक वह मैं क्या था, माँ का लाडला था, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, माँ के लाडले होते हैं, ठीक है। इसलिए किशन भी क्या था, अपनी माँ का लाडला था। आखिर एक दिन किशन मोहन की पत्नी और अपनी माँ से कुछ रुपए लेकर बम्बई चला गया, ताकि वह क्या बन सके, स्टार बन सके, फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा सके। एक तरह से वह परिवार से क्या हो गया, दूर हो गया। अब केशव और मोहन अकेले ही जीवन की गाड़ी को खींचने वाले, अपनी गृहस्थी को चलाने वाले रह गए। उधर केशव की बड़ी बेटी माया भी जवान हो रही थी, उसने BA पास कर लिया। घर परिवार की आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, उसे आगे नहीं पढ़ाया जा सकता था, ठीक है। घर की हालत अच्छी ना होने के कारण उसे आगे क्या है, पढ़ाया नहीं जा सकता, घर के खर्च उठाने मुश्किल हो गए थे। तभी परिवार का एक गाजगिरी मोहन की नौकरी जाती रही। वह एक दिन क्या हो गया, बेकार हो गया। काफ़ी दौड़ धूप करने पर उसे मात्र 100 रुपये महीने की नौकरी मिली। नौकरी पर जाने के लिए उसे 7-8 किलोमीटर क्या था, साइकिल पर जाना पड़ता था। मोहन सेहत की दृष्टि से तो बचपन से कमज़ोर था। एक दिन उसे खून की उल्टी आई। जब टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि उसे TB है। इसी बीच किशन मुंबई से आकर अपनी तामझाम से घर की चकाचौंध कर गया, पर घर पर पैसे भेजने के नाम पर वह क्या करता था, कोई ना कोई बहाना बनाता था। केशव को लगता कि यह लड़का भी अपने चाचाओं की तरह क्या है, घर से दूर हो गया है, परिवार से कट गया है, ठीक है। वह मन ही मन में क्या करता, कूटता रहता था, पर कुछ नहीं कर सकता था। मोहन की बीमारी ने घर की आर्थिक दशा को और भी सोचनीय बना दिया, क्यों बीमार हो गया, नौकरी छूट गई, घर की हालत सुधरने की बजाय क्या हो गई, ख़राब हो गई, कमाने वाला नहीं रहा। इलाज के लिए उसे किसी पहाड़ी स्थान पर सैनिटोरियम ले जाना ज़रूरी था, क्योंकि उसे TB था और बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि उसका इलाज करवा सके। आखिर हिम्मत करके मोहन की पत्नी सुशीला ने अपने पति के इलाज का बीड़ा उठाया। उसने मोहन को स्वस्थ करने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। जब मोहन पूरी तरह से ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, वह उसे लेकर घर लौटी। घर आकर भी उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। इसी बीच एक घटना परिवार में घटी। केशव की बहन सुधा ने केशव की बेटी माया के लिए एक दहाजू 3 बच्चों वाले डॉक्टर से विवाह का प्रस्ताव रखा। माया की जो शादी है, ठीक है, कि दहाजू लड़की के साथ की जाए। लेकिन केशव अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है, माया की शादी उससे करवा दी जाए। परंतु माया ने मुंह फाड़कर शादी ही करने से क्या कर देती है, मना कर देती है।
बाप की क्रोध झुंझलाने का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। आखिर घर की हालत से तंग आकर वह भी क्या हो जाती है, मुंबई भाग जाती है, अपने भाई के पास चली जाती है ताकि वह भी क्या बन सके, एक्ट्रेस बन सके, क्योंकि वह क्या है, पढ़ी लिखी है। केशव गृहस्थी की गाड़ी खींचते खींचते थक गया था। कमाऊ बेटा बीमार पड़ा था, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए था। बहुत विरोध करने पर भी मोहन की पत्नी सुशीला ने 100 रुपये महीने की नौकरी कर ली और घर में क्या है, ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उधर परिस्थितियों से विवश होकर केशव ने किसी से 1000 की रिश्वत ले ली। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली थी, इसलिए उसकी आत्मा क्या थी, उसे हमेशा कचोटती रहती थी कि तुमने यह काम अच्छा नहीं किया, गलत काम किया तुमने, ठीक है। उसने रिश्वत की बात अपने बॉस को बता दी और केशव से इस पाप का पश्चाताप करने के लिए नौकरी से त्याग पत्र देने के लिए कहा, जिसे केशव ने तुरंत स्वीकार कर लिया। बरसों बाद भी वह बेकार हो गया। तभी उसे किशन और माया के भेजे हुए 1500 रुपये मिलते हैं। वह रिश्वत के 1000 रुपयों का किसी अनाथालय में जमा करवाने के लिए घर से निकल पड़ता है। अजीब सी तरह की थकावट थी उसके पैरों में। वह सोचने लगता है कि यह थकावट कभी भी दूर होगी या नहीं। बेटा इस कहानी में, इस उपन्यास में क्या बताया गया है, जो मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित लोग होते हैं वह ना चाहकर भी, ठीक है, वह कहते हैं भी मतलब अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं, है ना, फिर भी उसे क्या है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमारी मुश्किलें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। ओके बेटा।